पुलिस, दोनों पुलिस, डिसिप्लिन पुलिस और कुक काउंटी शरीफ पुलिस, दोनों भी हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे मस्जिद के साथ बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत खुदा ना खास्ता जैसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, कोई कॉल करता है तो आके सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं। वो लोग बाहर डील नहीं करते। जी जी, मैं देखा माशाल्लाह। अच्छा, तरावी जो है वो किस टाइम में होती है और कितने रोज़ा तरावी होती है इस मस्जिद में? तरावी जी, कितने रोज़ा तरावी होती है इस मस्जिद में और क्या टाइमिंग है तरावी की? तरावी इस वक्त शुरू हो रही है 8 बजे जी और 4 रकात के बाद एक छोटा सा बयान होता है जी और फिर पूरे 20 रकात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ सलमान और मुफ्ती अनस दोनों साथ पढ़ाते, अलग अलग जैसा भी उनका स्केड्यूल बना हुआ है। जी, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं और उनको फिर वहाँ से जो ना प्लेट्स और स्पून दिए जाएंगे, फिर वो लाइन में लग के सारी चीज़ें ले सकते हैं अपने खाने पीने की। तो ये बेसिकली स्पॉन्सर्स जो ना डोनेट करते हैं ये खाना, जिसकी वजह से जो ना मस्जिद के अंदर आप अफ्तारी भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद MHS और मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद शेख। तो भाई अब हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर और अब आप चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। आए चले। तो आज हम मौजूद हैं डिसिप्लिन एनवायरनमेंट की मशहूर और खूबसूरत मस्जिद, जिसे इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। और आज हम इस मस्जिद का टूर करेंगे इंशाअल्लाह। पहले तो इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाद एहसन है। जवाद एहसन। आप यहाँ पर क्या? मैं यहाँ पे वॉलंटियर का काम करता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए। मस्जिद बनी नहीं थी, छोटे से घर से शुरू हुए थे 1999 में। अच्छा, आप यहाँ पर करीब में ही रहते थे? मैं यहाँ करीब में रहता हूँ, बिल्कुल 1-1.5 माइल की दूरी पे है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, बेगम का, बच्चों का, सबका यहाँ पे आना जाना, सब यहाँ पे। मैं आपको काफ़ी हद तक देखता रहता हूँ यहाँ पर, काफ़ी जो ना चलते रहती है आपकी चीज़ें। चले जो ना मस्जिद डिस्कवर। ये लेडीज़ का है, ये लेडीज़ हॉल में है। अच्छा। और यहाँ पे ये ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये अच्छा, जो सिर्फ ख़वातीन से नहीं, ये बोर्ड मेंबर्स जो बोर्ड मीटिंग जो होती है वो इस हॉल में होती है। और वाटर फाउंटेन वगैरह तो यही है। जी जी। यहाँ से ये इफ्तार की जो रात में सहूर का तरावी का जो बेबी सिटिंग होती है वो यहाँ पर होती है। ओके, जो ख़वातीन बेबी सिटिंग करना चाहते हैं, ख़वातीन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल की उम्र से 10 साल 12 साल की जो लड़कियाँ होती है वो यहाँ पर बेबी सिटिंग होती है। और कुछ बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं। ये लेडीज़ का प्रे हॉल है। अच्छा, अभी हम जा तो नहीं सकेंगे शायद। ना चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, कोई भी नहीं है जी, आ जाइए। ये लेडीज़ का प्रे हॉल है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे सारी लेडीज़ होती है। अच्छा। और यहाँ से मेन हॉल का भी इंट्रेंस होता है। यहाँ पे सारी टाइमिंग से इस टीवी पे ये स्पेसिफिकली सिर्फ लेडीज़ का डिपार्टमेंट? ये सिर्फ ओनली लेडीज़। यहाँ पे कोई इवन 10 साल की उम्र का बच्चा यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओवर 10 साल का बच्चा कम से कम 10 साल के ऊपर का जो भी बच्चा है वो यहाँ पे अलाउड नहीं करता। 10 साल के अंदर यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ से अपना मेन हॉल भी नज़र आता है। लेडीज़ अगर देखना चाहे तो कुछ यहाँ से भी देख सकती है। और माशाल्लाह काफ़ी चेयर्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, वो भी बाहर निकलने की जगह 2 डोर है? एग्जिट है और ये भी एक एग्जिट है। ठीक हो, तो 2 एग्जिट है लेडीज़ के लिए। कुछ लेडीज़ इधर से आते हैं एस्केलेटर से, कुछ लेडीज़ सीढ़ियों से आते हैं। चलिए उधर से चलते हैं फिर वहाँ से।
مولاي صل وسلم دائما أبدا। जो ना लेडीज प्रेइंग हॉल से बाहर आ गए। लेडीज़ का ये दूसरा साइड है हॉलवे का। अच्छा। ये यहाँ से लेडीज़ जो सीढ़ियों से ऊपर आती है, जो लेडीज़ का मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है। यहाँ पे स्कूल का एक छोटा सा ऑफिस होता है, जो सारे प्रिंटर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ बच्चों की ग्रेजुएशन होती है या बच्चों का कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर स्कूल भी है, राइट? स्कूल है यहाँ पे, फुल टाइम स्कूल है, ये स्कूल का एरिया है ये। ओके। और कितने साल तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ पे देखिए 10 से 15 साल के बीच के बच्चे यहाँ पे है, किंडरगार्टन से है ये। ओके। और तो यहाँ पर इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है, सिर्फ अरबिक? नहीं, आई बिलीव सो पूरा फुल टाइम जो स्कूल होता है रेगुलर वो है। वही। तो वहाँ जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह, वो इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेटअप करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 10 साल से उम्र के कम के बच्चे होंगे। 10 साल के अंदर के बच्चे यहाँ पे होते हैं। और जैसे कुछ क्लासेस होती है, बच्चे क्लासरूम नहीं है तो यहाँ पे हॉल में बैठ के चेयर्स पे होते हैं। राइट। और टीचर्स भी फिर खवातीन ही हो रहती होंगी शायद? टीचर्स पूरी लेडीज़ है। ओके। पूरी लेडीज़ है टीचर्स। ये उनका वॉशरूम है, ये यहाँ से क्लासरूम शुरू होती है। ये एक क्लासरूम है जी। चलें देख लेते हैं अंदर। हाँ, ये देखिए ये रूम नंबर है। ये कौन सा ऑफिस है? ये ऑफिस मैनेजमेंट का ऑफिस है। सारे बोर्ड मेंबर, सारा जितना मस्जिद का काम होता है इस ऑफिस से होता है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट में भी काफ़ी लोग हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जिसको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि भाई आप ये काम करें। जिसकी जो जिम्मेदारी दी गई है जी, उस जिम्मेदारी पे वो अपना काम पूरा करते हैं। सही। और किसी की प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ बैठते हैं? प्रेसिडेंट साहब भी वहीं पे है, वाइस प्रेसिडेंट साहब मुश्ताक साहब भी, अमीन भाई भी यहीं पर ही रहते हैं। सही। और उनके अंडर जितने बाकी के टीम मेंबर्स हैं सब यहाँ पे होते हैं। और ये ख़ास मस्जिद का डोनेशन का टेबल है। सही। यहाँ पे सारे सदक़ा, ज़कात, बैतुल माल के बॉक्सेस होते हैं। सही। और ये हमेशा यहीं पर ही होता है। और मस्जिद की तरफ से फ्री कुरान, इस्लामिक बुक्स ये यहाँ पर होती है। जिसको जैसे लाइक ये है, ये कुरान है इंग्लिश टू इंग्लिश की। सही। ये दीगर मज़हब के भी लोग आए तो अगर किसी कोई कन्वर्टेड होता है, अरबी नहीं आती है या कुछ होता है तो ये कंप्लीट कुरान इस पर इंग्लिश में है। सही। और ये जो दूसरी कुरान है ये ग्रीन कलर में, ये कंप्लीट स्पेनिश में है। अच्छा, स्पेनिश में भी है? माशाल्लाह। कंप्लीट स्पेनिश में भी है। अभी एक भाई साहब लेके गए माशाल्लाह 2 कुरान लेके गए उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। और इलिनॉय की सेकंड लैंग्वेज भी स्पेनिश है, राइट? तो बड़ी अच्छी बात। तो ये यहाँ पे होती है, जिसको जितनी चाहिए उतनी कॉपी। और हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है माशाल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हदिया नहीं, एक पैसा नहीं, एक पेनी भी हम नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफ़ी कुरान अंदर ऑफिस में भी होती है, जैसे यहाँ खाली होती है तो उसको रिफ़िल करते रहते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ इस्लामिक बुक्स भी है, जैसे लाइक जिसको जैसे चाहिए। और अच्छी चीज़, कोई भी अगर कुरान लिया कुछ पैसा देना चाह रहा है जी, तो ये डोनेशन देखिए, इसमें कुछ लोग पैसे डाल देते हैं। सही। एक डोनेशन की तरह पे $1 डाल दिया, अरे माशाल्लाह। तो ये बॉक्स पे रखा हुआ है, इसमें लोग डोनेशन डाल देते हैं। सही। खूबसूरती ये कितनी अच्छी है कि भाई आप ये। और ये जो टेबल लगा हुआ है यहाँ पे जो भी आता है फंड रेजिंग के लिए विद द परमिशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, उनका टेबल यहाँ पे रखा जाता है। आज माशाल्लाह आज कौन आए थे आज? बहरहाल जी, बेटर टुगेदर करके कुछ बेटर टुगेदर। अच्छा, ये टीवी किस लिए हमें देखने में काफी एडवर्टाइजमेंट है। ये जो टीवी है ये यहाँ पे हलाल खाना और केटरिंग का है और रियल एस्टेट का है, गाड़ियों का है। इस पे आप जो चाहे वो, जो भी हमारे मुसलमान भाई जिस भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे गाड़ियों का आ गया है। सही। तो वो ये है, तो इस पे ये टीवी पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे चलते रहते हैं। चले हम भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, यहीं चलवाएंगे इंशाल्लाह। और ये वीडियो हमारा सिक्योरिटी का है। सही। ये सामने जो मेन पार्किंग लॉट का है, इस पे सारे व्यूज़ इस पे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ मुझे बोर्ड मेंबर्स के बारे में पूछना था। बोर्ड में प्रेसिडेंट साहब का नाम क्या है? इमाद अजमार। इमाद अजमार करके। और सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट है मुश्ताक खान है। और सेक्रेटरी जो है इस वक्त ब्रदर अमीन है। मुहम्मदुन सय्यदुल
सर्दी आज कुछ ज़्यादा है, लेकिन बहुत शुक्रिया जी, आपने फिर भी कोई बात टाइम दिया नहीं, हमें। आप बिलीव मी और नॉट, ये कुछ भी नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पे पूरा मलबा स्नो में ठहर के काम करते थे। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। जब भी देखिए उसी की बरकत की वजह से आज मस्जिद कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। बस यही है कि भाई काम करने वाला नीयत साफ रखे और खुशी से दिल से आते हैं लोग यहाँ पे, आते करते। और ये देखिए आप मस्जिद का मेन फ्रंट मेंस एंट्रेंस है ये यहाँ पे सिर्फ मेंस जाते हैं और यहाँ से व्हील चेयर का है कुछ। अच्छा, व्हील चेयर का अलग से जो ना एक रास्ता बनाया गया है, रैम्प बनाया गया है, तो ये व्हील चेयर एक्सेस है। और यहाँ पे एलिवेटर भी रखा हुआ है जो ऊपर लेडीज़ के लिए भी, जो लेडीज़ नहीं चढ़ सकती, 3 मंजिला एलिवेटर है। 3 मंजिला जी, तो यहाँ पे एलिवेटर भी है। और ये मेन एंट्रेंस, अब समर में इतना खूबसूरत सारे फूल वूल लगा के, इतना फूल लगा के इतना खूबसूरत एक अच्छा माहौल हो जाता है। नहीं, समर में तो अलग ही माहौल होगा माशाल्लाह। अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बर्ड निकल के आ रहे हैं इस पे से। राइट। अच्छा, औरतों का और मर्दों का एंट्रेंस अलग अलग है, राइट? कंप्लीट अलग है। ये जैसे हम बताएं कि ये मेंस का है, तो अब हम चलते हैं लेडीज़ एंट्रेंस की तरफ। चल, यहाँ पे लेडीज़ पार्क करती है, यहाँ पे साइन लगी अच्छा, हुई है। सिस्टर एंट्रेंस ये लिखा हुआ सिस्टर है। एंट्रेंस का यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा सा उनकी नोट भी है। और ये यहाँ पे लेडीज़ एंट्रेंस है। ये सारी पार्किंग लेडीज़ की होती है। ये स्पेसिफिकली सारी ये मोस्टली आप सब जगह देखें, अब लेडीज़ की साइनें लगी हुई है। तो ये पूरा माशाल्लाह 20-25 गाड़ियाँ सिर्फ लेडीज़ की होती है। ओके। और ये एंट्रेंस है, वो लिखा हुआ भी है वुमेन्स एंट्रेंस, अगर हमारे दिखा सकें कैमरामैन साहब। आप देख सकते हैं हर जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं और 24/7 सिक्योरिटी कैमरे वॉच होते रहते हैं। ये लेडीज़ का है। और अच्छी बात ये है कि वहाँ पे ऊपर जो हम देखे थे, जो बच्चों का स्कूल का है, जी जी, वो स्कूल का है। और सारे पेरेंट्स यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ पे स्कूल का पिकअप होता है। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो गार्ड भी यहाँ पर ठहरता है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है उनकी छुट्टी के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे, छूटने के टाइम पे। तो सारे यहाँ, वहाँ से एंट्रेंस है वो, सही, वहाँ से आके सारी गाड़ियाँ यहाँ लाइन अप होके ये एग्जिट है। तो एक ही राउंड जैसे लाइक सर्कुलर ड्राइवे की तरह बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत सिस्टम है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ की पुलिस वगैरह भी बहुत सपोर्टिव है हमारी मस्जिद के साथ माशाल्लाह। पुलिस, दोनों पुलिस, डेस्प्लेंस पुलिस और कुक काउंटी शरीफ पुलिस, दोनों भी हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे एक मस्जिद के साथ बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत खुदा ना खास्ता जैसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, कोई कॉल करता है तो आके सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो लोग बाहर डील नहीं करते। अच्छा, मैंने देखा यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो अफराद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, उनको भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दी। अभी कुछ दिनों पहले शायद मीटिंग भी हुई थी सिक्योरिटी की। जी, अभी रमज़ान से 1-2 दिन पहले कमांडर और 2 उनके पुलिस ऑफिसर आके ख़ास तौर से ऑलमोस्ट कितने 15 से 17 सिक्योरिटी हमारे जो बंदे हैं उनको ऑलमोस्ट 2 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है। और बहुत अच्छी सक्सेसफुल ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने जो ख़ास जो चीज़ें होती है ट्रेनिंग की, जो भी जो क्रिटिकल कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करना है लोगों को, एग्जैक्टली उस तरीके से बताया जाता है। और यहाँ से एक एंट्रेंस है लेडीज़ का, जो प्राइवेट है, जो पीछे से पार्किंग लॉट से जो आते हैं ना लेडीज़ पार्क करके। जी जी, ये सीढ़ी सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को दिखाना है, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे भी बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। ये पीछे का पार्किंग अच्छा, चारों तरफ बिल्डिंग के कैमरे ही कैमरे हैं। कैमरे चारों तरफ सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से भी लेडीज़ आती है, कुछ लेडीज़ यहाँ से यूज़ करते हैं ये, लेकिन बंद होता है 24 आवर्स। ये बंद होता है, सिर्फ अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। आप देख सकते हैं बाहर से सिर्फ की से खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। सही। ये भी एक दरवाज़ा है जो कि बैक एंट्रेंस का दरवाज़ा है। तो अभी हम बेसमेंट का भी जो ना जवाद भाई से जो ना कुछ ट्यूटोरियल ले लेते हैं कि किस तरीके का है बेसमेंट। जी, आइए जवाद भाई, चलो आइए इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए हर सीढ़ी पे एक रबर लगा गया ताकि स्नो में स्लिप ना हो, कोई स्लिप ना हो स्नो में, बारिश में, क्योंकि बहुत स्मूथ टाइल्स लगे हुए हैं ना। यहाँ पे हमारा कुछ पानी का स्टॉक होता है, वो पीछे स्टोरेज एक लगा हुआ है, स्टोरेज रूम है, राइट। और यहाँ नीचे बेसमेंट के लिए भी ये शूज़ रैक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे शूज़ सब रैक्स में जाते हैं। सही। और ये राइट साइड हमारा ग्लास डोर हमारा सिक्योरिटी रूम है। सिक्योरिटी रूम, इसमें सारे कंप्यूटर्स और कैमरेज वगैरह लगे, वॉच करते रहते हैं बैठ के यहाँ पर। सही।
और ये वॉशरूम है मेंस का। यहाँ पे नीचे बेसमेंट में भी वज़ू भी कर सकते हैं, इसमें वॉशरूम भी है, दोनों कंबाइन हैं। यहाँ भी एक टीवी लगा हुआ है, जो नीचे लोग जो आते हैं उनको वो भी एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, यहाँ नमाज भी होती है नीचे? नमाज भी होती है। अच्छा, मैं दिखा दें, सफाई का भी काम जारी है माशाल्लाह से। सफाई, ये ब्रदर ईसा है, ये माशाल्लाह बहुत सफाई का काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डोनेशन का भी लगा हुआ है टीवी। और नीचे से लोग जो आते हैं यहाँ पे डोनेशन, और बहुत सिंपल। अच्छा, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, मैंने देखा है। हर चीज़ कंप्यूटर डिजिटल बनाया गया। जिसको भी आपको डोनेट करना है आप अपना पिक करें, कार्ड स्वाइप करे, जेल। अच्छा, मैंने देखा जेल भी पे कर सकते हैं। QR कोड है ये, आप उस पर जेल पे भी पे कर सकते हैं। और हर ये और सारी मैंने देखा सारी डोनेशन बड़ी मोनेटाइज की जाती है कि जो ना हर चीज़ मोनेटाइज की जाती है। और ये QR कोड लगा हुआ है, जो यहाँ का लोकल मस्जिद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये QR कोड लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी कुछ लोग निकाह है, बिस्मिल्लाह है, रस्म है, इंगेजमेंट है, शादी के भी। और माशाल्लाह अभी आप देख सकते हैं मर्दों का औरतों का अलग सेपरेशन भी रहता है। सेपरेशन। और माशाल्लाह टोटल इसमें 500 to 600 कैपेसिटी है। ओके। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, किस वजह से हैं? ये टेबल आज फ्राइडे है, इंशाल्लाह आज फर्स्ट वीकेंड है, फर्स्ट फ्राइडे है मस्जिद का, रमज़ान का। तो ये यहाँ पे हम लोग इफ्तार कराते हैं। अच्छा, माशाल्लाह इफ्तार का डिनर होता है। ये साइड मेंस और उस साइड लेडीज़ होते हैं। सही। माशाल्लाह 400 से 500 टोटल कंबाइंड 400 से 500 लोगों का इफ्तार होता है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर यहाँ पर ही कोई अपना जो है ना शेफ़ वगैरह लाना चाहे तो वो भी इंतज़ाम है हमारे पास? शेफ़ का अगर आप लाना चाहे तो आप जैसा लाइक आप स्पॉन्सर कर रहे, आप चाह सकते कि भाई मेरी टीम, मेरे घर वाले सर्व करेंगे, तो हम उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको दे देते हैं। अच्छा, किचन वगैरह भी है यहाँ पर? किचन, हाँ, मैं आपको किचन का भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे सारा ये टेबल पे जैसे लाइक ये बंदा है टेबल क्लॉथ करके, सब पे टेबल क्लॉथ होता है और यहाँ से खाना सर्व होता है। और ये जो विंडो है, ये विंडो एक पिछले साल से लगाई गई है। ये विंडो से खाना किचन से बाहर आता है कि कोई यहाँ पर आते हुए किसी से टकराए ना। तो ये तो विंडो से एक सेफ्टी है, एक फुल टाइम सेफ्टी है कि भाई खाना लाते हुए गिर गया, कोई फिसल गया, कुछ हो गया, तो यहाँ से ट्रे से खाना यहाँ आता है। और पीछे भी एक टेबल और एक लगता है जहाँ चेयर्स लगी हुई है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सही। तो खाना यहाँ से सर्व होता है, पूरी लाइन यहाँ से ऊपर तक लाइन लगती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन जा सकता है। यहाँ पे हमारी इजाज़त है, आज हम जा रहे हैं। हाँ, हमारी इजाज़त है। यहाँ पे आपका कोड होता है, आप सिर्फ किचन के लोग खोल सकते हैं। आइए ये किचन पे, ये हमारे फैसल भाई है। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई किचन के इंचार्ज है। माशाल्लाह पूरा पकवान वगैरह फैसल भाई के हाथ पे होता है। शॉपिंग भी फैसल भाई करते हैं। और ये यहाँ पे कूलर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसा लाइक दूध है, आइस दूध, कुछ भी जो भी आपको कूलिंग का, माशाल्लाह ये देखिए आपका सब स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा, मैंने देखा है नमाज के बाद जो है ना, तरावी के बाद चाय वगैरह भी होती है यहाँ पर। जी, चाय भी होती है, चाय भी बनाई जाती है। यहाँ पे हमारा कूलिंग का स्टॉक होता है। सही। और ये बाजू का एक रूम है। ये कल की इफ्तारी का इंतज़ाम आज से शुरू हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे है, तो आज खाना बाहर से आएगा। लुक लाइक कद्दू का दालचा बनने वाला है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये चूल्हों पे चाय बनती है और सारा प्रिपरेशन इस टेबल्स पे होता है और इस विंडो से बाहर चला जाता है। और ये एक डोर है जो यहाँ से खाना पहले लेडीज़ को भी जाता है। ओके। ये यहाँ से अब आप वापस वही उसी हॉल में आ गए। ये अच्छा, किचन के भी 2-3 दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। ठीक। एक वहाँ से वो दरवाजे से मेंस का होता है और यहाँ से लेडीज़ का आता है। यहाँ से किसी का मेंस का कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये पूरा पूरी क्लोजिंग यहाँ तक आ जाती है। अगर लेडीज़ को कुछ मेंस से चाहिए तो वहाँ से जो भी मेंस का इंचार्ज है जी, वो आपस में बात कर सकते हैं। और इंचार्ज भी हम उन्हीं को रखे जो सिर्फ मियाँ बीवी है। सही। और औरतों का यहाँ एग्जिट डोर भी है, यहीं से जा सकती हैं? ये इमरजेंसी एग्जिट है। ओके। ये यहाँ से जो मैं बाहर से आपको बताया था, ये सिर्फ यहाँ से स्टोरेज का खाना आता जाता है। ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए है। अब ये देखिए माशाल्लाह ये पूरा लेडीज़ का बैठने का इंतज़ाम है और लेडीज़ का खाने का इंतज़ाम इस टेबल पे से होता है। यहाँ से पूरा खाना सर्व होता है लेडीज़ का। और ये सारी लेडीज़ वॉलंटियर, यहाँ पे एक टेबल, वहाँ पे एक टेबल लगता है।
और ये भी एक स्टोरेज है यहाँ पे जो हमारी ये जो हॉल है बेसमेंट का, जी यहाँ पे सारी कारपेटें बिछी जाती है। जैसे ये लाइन है, जितना आप हॉल देख सकते हैं ये सब कारपेटें बिछी जाती है। ये हॉल भी तरावी के लिए फुल हो जाता है। राइट। अच्छा, तरावी के दौरान यहाँ पर नमाज भी होती है, तरावी के अलावा यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं। हर किस्म का इवेंट्स भी होता है, हर किस्म का मतलब नॉट बर्थडे पार्टीज वगैरह, जी, जो भी शादी से जो भी इस्लामिक रिलेटेड होती है वो यहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये मेन लेडीज़ का मेन इंटरेस्ट है, जो लेडीज़ ऊपर से आती जाती है ना, सही, तो ये यहाँ से इनका आना जाना है। ये बच्चों के स्कूल के कुछ गेम्स के भी टेबल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ से मेन एग्जिट लेडीज़ की वहाँ से एग्जिट है, और ऊपर से जो लेडीज़ आती है थर्ड फ्लोर से सीढ़ियों से, वो यहाँ से आ सकती है। ठीक। तो अब हम जो ना मर्दों के जो नमाज़ पढ़ने की जगह है वो जो ना उनके साथ ये हमें दिखाएंगे किस तरीके की मर्दों की पढ़ने की जगह है। जवाद भाई हमारे, चलिए जवाद भाई चलते हैं। जी अस्सलाम। ये मेन एंट्रेंस वहाँ पर है मेंस का, जी। और यहाँ पे सारे जूते उतार के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सारे जैकेटों का इंतजाम है विद हैंगर्स। और ये मस्जिद का भी एक नक्शा बनाया गया, जिस तरीके की जब ये इन्वेंट हुई थी, ये कंस्ट्रक्शन के दौरान की है। ये अभी काफ़ी पुरानी तस्वीर लग रही है। गाड़ियाँ भी तकरीबन 2000 साल की हैं, मेरे ख्याल से 2000। तो ये है, और ये जूतों का एरिया है माशाल्लाह। यहाँ पर इतने जो शूज़ रख सकते हैं, हर जगह रैक से भरे हुए हैं, और सारे रैक। इवन आप ये देखिए कि कितना अच्छा कि साइड का कॉर्नर भी नहीं छोड़ा गया जी, उसको भी इस्तेमाल यूटिलाइज किया गया है। और ये मेंस वॉशरूम है, ये मेंस वॉशरूम है जी। अच्छा, यहाँ हर वक्त 24 घंटे क्लीन और 24 घंटे तो नहीं कह सकता मैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे क्लीनिंग चलती रहती है कांस्टेंट। और 2 बंदे हैं जो बहुत पुराने हैं, जब मस्जिद बनी थी तब से है वो लोग। 10 से 15 लोग एट ए टाइम वजू कर सकते हैं यहाँ पर। सही। और नैपकिन्स का इंतज़ाम ऑलवेज़ होता है। और यहाँ पे भी कुछ क्लीनिंग के स्टफ़ रख देते हैं कि अगर कुछ लोगों जैसा लाइक हुआ तो लोग सफाई भी खुद से करते हैं। अगर मस्जिद की खिदमत करना है तो उसके उनके भी इंतज़ाम के लिए रखा हुआ है। ये हम आए हैं इस वक्त सेकंड हॉल में। यहाँ पे ये टीवी के नीचे हाफिज सलमान बैठते हैं जी, और यहाँ पे सारे बच्चे हिफ्स करते हैं। उनका जो हिफ्स का प्रोग्राम होता है, उनके कुरान। अच्छा, ये उस स्कूल से डिफरेंट है? ये सिर्फ ओनली हिफ्स है। ये ऊपर वाला स्कूल से कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप तिलावत वगैरह भी कर सकते हैं, कुरान वगैरह का भी सुनना करना है। और एतिकाफ में भी ये पूरा फुल होता है। सही। एतिकाफ में भी अच्छा, यही एतिकाफ का यही होता है। और मेन हॉल में 2 कॉर्नर्स यूज होते हैं, पूरा फुल होता है। सही। हाँ, चलते हैं मेन हॉल में चलेंगे। मेन हॉल के अब ये यहाँ पे हम इंशाल्लाह मेन हॉल में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेन हॉल है। ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, और ये हैंड केविंग की हुई है। अभी ये नया शैंडलियर लगा, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरा हैंड ग्रेविंग की हुई है। राइट। कोई खत्तात होंगे, उन्होंने लिखा होगा। टर्किश के है, वो आके हाथ से खुद लिखे हुए हैं उनकी। माशाल्लाह। ये भी सब नया एनग्रेविंग किया हुआ है। और सबसे अच्छी खूबसूरती यहाँ पे ये है कि जब कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ पैसों की कमी पड़ गई थी, तो पैसे राइट अवे हमको चाहिए था। तो इस एरिया में मेंबर पे यहाँ पे जो पुराने जो फाउंडर्स है, वो लोगों ने ठहर के ईंटों की बोली लगाई थी, ऑक्शन किया था। अच्छा। जैसे लाइक 20-25 लोग, 150 लोग जो भी ठहरे हुए हैं, उनको हम ईंट ऑक्शन करें। ठीक है भाई, आप ले रहे, आपकी जो भी कैपेसिटी है, कितनी खिदमत करना चाह रहे हैं, कितनी खिदमत करना चाह रहे क्या है। तो उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, $60,000 to $70,000 की कलेक्शन राइट अवे हुआ था, वो ईंट बेच के। और फिर वो ईंट पे उनका नाम लिख के इस मेंबर पे लगाया गया।
जैसे आप ये देखिए। कुछ सवाल मुझे और करने थे, कैमरामैन अगर हमारी तरफ कर सके तो। ये हम जो पार्किंग का जो निज़ाम है वो भी मस्जिद का अपना ही है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी रश होता है पार्किंग वगैरह में भी। पार्किंग पूरी हम मस्जिद का इंतज़ाम है। हम एक पुलिस ऑफिसर को हायर करते हैं, बाकी सब वॉलंटियर होते हैं। पार्किंग सारी मस्जिद ऑलमोस्ट कितनी 400 से 500 गाड़ियाँ एट ए टाइम पार्क होती है। जी जी, मैं देखा माशाल्लाह। अच्छा, तरावी जो है वो किस टाइम होती है और कितने रोज़ा तरावी होती है इस मस्जिद में? तरावी जी, कितने रोज़ा तरावी होती है इस मस्जिद में और क्या टाइमिंग है तरावी? तरावी इस वक्त शुरू हो रही है 8 बजे जी, और 4 रकात के बाद एक छोटा सा बयान होता है जी, और फिर पूरे 20 रकात होते जी। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ सलमान और मुफ्ती अनस दोनों साथ पढ़ाते, अलग अलग जैसा भी उनका स्केड्यूल बना हुआ है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب। सारी प्रिपरेशन हो गई है, सबके बैठने का इंतज़ाम हो गया है। वहाँ पर जो है वो औरतों के बैठने का इंतज़ाम है और यहाँ पर मर्दों के बैठने का है। ये सारे इंतज़ामिया के लोग हैं, बच्चे वगैरह और वॉलंटियर्स जो हैं, और ये सब इफ्तार करने के लिए लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ से अंदर आएंगे और यहाँ से प्लेट्स वगैरह पिक कर सकते हैं और ये सारे स्पून वगैरह, ये नैपकिन्स, तो यहाँ से आएंगे 1 बाय 1 करके, तो फिर उनको जो है ना इफ्तारी सर्व की जाएगी। मैनेजमेंट के लोग ही हैं बेसिकली। यहाँ पर अभी जो नीचे मैनेजमेंट के लोग थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उनकी वजह से जो है ना जहाँ नमाज़ बिछाई गई थी अब वो जहाँ नमाज़ हट गई, तो वो दोबारा से कुर्सियाँ वगैरह लगा रहे हैं कि ना इफ्तारी के लिए लोग अंदर आ सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। बट रहा भाई, क्या बट रहा है? ये दूध है, अस्सलाम वालेकुम, और ये खजूर है। ये मस्जिद में ही जो नमाजी आए हुए हैं तो थोड़ा लेट हो जाए। अच्छा भाई, तो अब जो है ना इफ्तारी का इंतज़ाम हो गया है सारा, जो है ना लाइन लग गई है। इफ्तारी 1 बाय 1 सब अंदर आएंगे और फिर अपनी इफ्तारी कर सकेंगे यहाँ पर जो मस्जिद करवाती है इफ्तारी। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। आप लोग देख रहे हैं कि सारे जो है ना इफ्तारी करने के लिए लोग आ गए नमाज के बाद, और काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह। पूरी मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से मैनेज कर रही है कि सबको जो है ना, सबकी लाइन लगी हुई इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो कि सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए। मेहनत जारी है, सब मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये हमारे फैसल भाई हैं। ये सालों साल हो गए, हमारा काम यही है कि तरीके से प्यार मोहब्बत से सारे भाइयों को खाना मिल जाए, सबका पेट भर जाए और सारे खुश जाए यहाँ से। अच्छा, इसी के साथ साथ फैसल, पेशेंस की ज़रूरत है। इसी के साथ फैसल भाई, आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल जो सा टास्क है ये है ही सिक्योरिटी का, कि जब दरवाज़ा खुले, क्राउड मैनेजमेंट बेसिकली, तो क्राउड को संभालना आपने, राइट। नहीं तो अगर खोल दिया तो आपको पाकिस्तान की शादियाँ याद है ना कैसा होता है। बिल्कुल सही कह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह पाक हमें भी आपकी जैसी मेहनत करने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं और उनको फिर वहाँ से जो ना प्लेट्स और स्पून दिए जाएंगे, फिर वो लाइन में लग के सारी चीज़ें ले सकते हैं अपने खाने पीने की। तो ये बेसिकली स्पॉन्सर्स जो है ना डोनेट करते हैं ये खाना, जिसकी वजह से जो है ना मस्जिद के अंदर आप इफ्तारी भी कर सकते हैं। مولاي صل وسلم دائما
आपने खुद ने खाया खाना, आप सबको खाना खिला रहे हैं भाई। ये सारा फूड का इंतज़ाम करते हैं हमारे मस्जिद के अंदर और सारा मैनेज करते हैं माशाल्लाह। इनका नाम है इमरान भाई। तो अफ्तारी अब हो गई है कंप्लीट, हमने सब खा पी लिया माशाल्लाह से। खाना बहुत अच्छा था और सब ने खा लिया है। और आप देख रहे हैं कि जो खाने की जो जगह थी वो सारी अब जो ना क्लीन हो रही है आस्ता आस्ता करके, क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी। नमाज के लिए यहाँ पर जो है ना जगह अब जो ना सेटल हो रही है। तो जितनी भी टेबल्स वगैरह लगी हुई थी वो सब हटा ली गई हैं और यहाँ पर अब नमाज का इंतज़ाम होगा। तकरीबन अज़ान हो गई है, अब इशा की नमाज़ होगी। इशा की नमाज़ के बाद फिर जो है ना तरावी का इंतज़ाम होगा, तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर तरावी के बाद ही इस व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब। आपका नाम सर? मुश्ताक खान। मुश्ताक साहब, कब से इस मस्जिद के साथ वाबस्ता हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ICCD। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवाल पूछा कि मैं कब से हूँ, तो मैं इस एरिए में मार्च 1979 में मूव हुआ था। अच्छा जी, 97। वैसे तो मैं अमेरिका में मुझे 57 साल हो गए। माशाल्लाह। तो उस ज़माने में इस इलाके में कोई भी नहीं था। और कुछ थे भी तो हमें पता नहीं था कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। तो एक दिन मैं शॉपिंग ग्रोसरी स्टोर में गया तो वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग टाइप, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत दी फिरदौस में जगह दे, उनका नाम था हमीदुद्दीन। तो वो मुझे मिले और सलाम दुआ हुई। तो कहने लगे आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं करीब ही रहता हूँ। तो हम दो यानी एक दो आधा मील के फासले पे रहते थे। तो उन्होंने कहा यार कब से जाब से ऐसे बातें करते रहे, जाब से कब आते हैं ये वो। तो कहने लगे आजकल मेरी जाब नहीं है, मैं घर पे होता हूँ। और तो ऐसा करते हैं कि नमाज़ इकट्ठी पढ़ लिया करें जी। मगरिब की नमाज़ एक शुरू कर देते हैं। मैं कहा ठीक है। तो वो अपना एड्रेस दिया तो मैं उनके घर गया नमाज़ पढ़ने। नमाज़ हमने पढ़ी तो सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक आध बंदा और सा वो हमें मिला, वो तो चला गया यहाँ से। तो नमाज़ शुरू की। फिर कहने लगे भैया 1-2 हफ्ते हो गए मेरे घर नमाज़ पढ़ते हुए, तो बरकत के लिए आपके घर नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस वक्त में कोई मस्जिद नहीं हुआ करती थी? यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी और हम 2 बंदों के अलावा कोई नहीं था। और थे भी तो हमें मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं वो लोग, या उनको हमारा पता नहीं था। सही। तो सिलसिला चलता रहा। तो फिर एक दिन कहने लगे कि यार वीकेंड पे क्या करते हो? मैंने कहा मैं सैटरडे को जॉब करता हूँ, आ जाता हूँ जल्दी, संडे को घर होता हूँ। तो यार उस ज़माने में होते थे येलो पेजेस। अच्छा। और येलो पेजेस में वो क्या करते थे, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेसेस डालते थे। तो हमने कहा यार, उन्होंने बैठ के देखे तो यहाँ तो काफ़ी लोग रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग पार्क करते थे यहाँ से, तकरीबन ये पार्क है, उसका नाम है डी पार्क। डी पार्क, राइट। तो डी पार्क के पास हम कार पार्क करते और हम वॉक करते थे यहाँ तक। यहाँ वहाँ से वॉक करते करते वो ये एड्रेस ये है। तो उससे जाके न कोई घर था, कोई नहीं मिला, कोई मिला। तो मिलता ये तो ये कि वो तुम लंबी स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए कि लोग आते गए, कारवां बनता गया। अच्छा, इस मस्जिद की बुनियाद किसने रखी थी? किसने सोचा कि इस जगह पर मस्जिद होनी तो चाहिए? मैं आपको उसी जगह पे ला रहा हूँ। वो जल्दी आ जाऊँगा इंशाल्लाह, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो उसके बाद लोग मिलते गए तो हम 8-10-15 फैमिलीज़ हो गई। फिर यहाँ पर करीब एक शख्स रहते थे, इंडिया से हैं, उनका नाम था चांदीवाला। उनकी वाइफ अभी भी हयात हैं। अच्छा। वो वफात कर गए। तो उन्होंने जगह, ये मकान सेल पे था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मकान सेल पर है, व्हाई डोंट वी बाय इट। ये पूरी प्रॉपर्टी थी। सही। बिल्कुल यानी ज़हीफ प्रॉपर्टी थी, लेकिन लैंड बहुत था। सही। और उस औरत को भी नहीं पता था कि कितना लैंड है पीछे। सही। तो बात हुई, उनसे बात होती तो उन्होंने कहा कि भाई $130,000 तक का डील हो गई। ये 79 की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, अब ये आगे हैं, अब 83-84 में। तो जब ये मकान लिया तो अब्बास जाफ़र ही थे प्रेसिडेंट। तो उसके बाद कहने लगे यार मैं हैंडल नहीं कर सक रहा, तो आप तो एक माइक इकबाल, उनका नाम ना मैक, वो भी हयात है। ओके। मैक इकबाल। ठीक। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। तो सबने कहा ठीक है चलो आप प्रेसिडेंट बन जाओ। उस वक्त मस्जिद बन चुकी थी? नहीं बनी थी। वो अभी मकान भी नहीं लिया था। अच्छा, अभी लिया ही नहीं था? अभी मकान नहीं लिया। अभी मकान की डील हुई थी, 2-4 दिन रह गए थे। सही। $50,000 शॉर्ट था। ठीक। तो फिर वो बशीर साहब ने कहने लगे कि यार मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने जाके अपील की बोर्ड से।
तो MCC से 50 रियाल हमने उधार लिए, ओह अच्छा। उधार लेके भी पेड। मौलाना सलीम को बुलाया, हमने नमाज़ पढ़ी वहाँ पर, नमाज़ पढ़ के दुआ की, तो एकदम बदबू आ रही है यार, क्या कहाँ से बदबू आ रही है, कुछ पता चले क्या हो रहा है। तो पता चला कि वो इलेक्ट्रिकल फायर थी जी। लेकिन हम किसी को पता नहीं चला और हम सब घर चले गए। अच्छा, उस ज़माने में कोई मुसलमान ज़्यादा रहते नहीं थे ऐसे? जाते नहीं थे लोग। अब ये वक्त है कि यहाँ मुसलमान ही मुसलमान है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखें ना, वो कम्युनिटी बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि वो फिर अब हैंडल करना आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और इसी मस्जिद की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत बढ़ गई है। बेशक घर लेना यहाँ बड़ा तो मुश्किल हर बंदा अब ये, जब अब लोगों से पूछें तो सब कहते हैं आई एम द फाउंडर। वैसे एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जी। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग जनरेशन को अभी? यंग जनरेशन के लिए तो देखिए, मैं आपकी जब जिन का मैंने कहा ना, और हमने जो यूथ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जी। आप यकीन करेंगे, ये बच्चा भी, इसको पता है, ये बच्चा भी आता है, और हमने शुरू किया था 8-10 बच्चे थे, अब 60-70 बच्चे हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह। तो इधर उधर जाने की वजह हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, बैक यार्ड में साकर के लिए, बास्केटबॉल के लिए, ये उनको लिए क्लासेस होती हैं, हमको पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ और सैंडविच वगैरह एक सेहतमंद एनवायरनमेंट के साथ एक इस्लामिक जो है कल्चर, इस्लामिक कल्चर के वो इधर उधर उनको, वो इधर उधर जाएं या ना किसी ख़राब जगह जाके अपने अपना वक्त गुजारें, निगरानी में रहें, और निगरानी में भी रहें और अच्छे कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। सर, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपकी निगरानी में हम सब की काविश को कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और मुझे दुआओं में दरख्वास्त आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो आज का व्लॉग यहीं पर ये इख्तिताम पजीर होता है, और आपने देखा कि इस मस्जिद की मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, और बेसिकली इनका जो एक एनवायरनमेंट है वो कितना पीसफुल है, और सबको एक साथ मिला के चल रहे हैं। तो इस तरीके की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को कौन सी वीडियो पसंद आ रही है और कौन से नहीं, तो उस पर हम काम करें। तो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। كلهم مولاي صل وسلم